हर रोज भी मॉक मत दो, ठीक है। मॉक एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही पावरफुल सुपर पावर है यार, ठीक है। लिटरली उसको ना उसी तरह से यूज करो। हाय एवरीवन, माय नेम इज मेहुल जैन एंड गाइस दिस वीडियो इज गोना बी अबाउट, इसमें यार मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आई वाज एबल टू क्लियर SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क एग्जामिनेशंस विद इन 10 months or 9 months or so of starting prep, ठीक है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो यार जुलाई के अराउंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड आई विल टेल यू, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने सबसे पहले गूगल किया था लाइक विच विल बी द गुड कोर्सेज एंड ऑल दैट फॉर बैंकिंग इंश्योरेंस प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे जल्दी एग्जाम्स चाहिए थे, ठीक है, जल्दी जॉब चाहिए थी। और इसीलिए मैं बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स में, मेरा आई थिंक प्राइमरी रीज़न यही था कि इसीलिए मुझे बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स देने हैं, राइट। सो उस टाइम मुझे ग्रेड अप मिला था सबसे टॉप पे एंड उसमें उस टाइम एक वो चलता था ट्रायल, हफ्ते भर का ट्रायल मिलता था। सो आई टुक दैट ट्रायल एंड वो एक्सपायर होने के बाद मैंने अपने भाई का नंबर यूज़ करके एक और ट्रायल लिया एंड वो 14 डेज़ में रियलाइज़ कि हाँ ये जो बता रहे हैं ना उससे लेके मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, ठीक है। सो मेरे केस में ये गुड रफ वाला केस था, ठीक है। ग्रेड अप या बायजूस अब वो हो गई है। इट मे और मे नॉट बी द बेस्ट कोचिंग, आई डोंट नो, बट आई फील कि मेरा उसमें काम हो जाएगा। आई एम श्योर कि उससे बेटर भी होंगी, उससे वर्स भी होंगी, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, अड्डा, वट। सो ठीक है, बट मैंने कोचिंग ली थी एंड आई फील कि हेल्प अगर मिल रही है ना एंड इफ इट इज़ अफोर्डेबल, तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं अफोर्ड कर सकता था, देन यू शुड टेक इट विद बोथ हैंड्स, ठीक है। इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट गिव्स यू एन एडवांटेज, ठीक है। दैट सेव्ड टाइम इज अ ग्रेट एडवांटेज, ठीक है। सो मैंने कोचिंग ली थी। नाउ जो मुझे फंडा समझ में आया है भाई बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स का, वो ये है कि भैया 3 आपके इसमें लेवल्स होने वाले हैं, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू तो सब में होता भी नहीं है, बट लेट्स जस्ट से कि यू नीड टू गेट अ जॉब और ये 3 लेवल है। तो इंटरव्यू जो है ना यार, इसको तुम भूल जाओ, तब तक के लिए भूल जाओ जब तक तुम मेंस क्वालिफाई, मेंस लिखना दो, मतलब दे दिया तुमने मेंस, ठीक है। तब तक तो इंटरव्यू की टेंशन ही नहीं लेनी है, कोई मतलब ज़्यादा उसके लिए कॉन्शियसली कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी में देना होगा या इंग्लिश में, मैं बात कर पाऊँगा या नहीं, सब हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फर्स्ट गोल वो है जो अभी तुम्हारे सामने है, दैट इज़ प्री, ठीक है, या मीन्स। इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है तब तक। सो इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो चली गई, बची कौन सी? प्रीलिम्स एंड मेंस। अब प्रीलिम्स और मेंस में प्री जो होता है उसमें QRE होता है यूजुअली, दैट इज क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, एंड जो मेंस होता है उसमें क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश होता है, थोड़ा ज़्यादा हायर लेवल का, प्लस देर इज़ GA और कुछ एग्जाम्स में देर इज़ कंप्यूटर और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपको एक ऐसे लिखना है, प्रिसीज लिखना है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें होती हैं। प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, ज़्यादातर जगह यही होता है, ठीक है। बैंकिंग गेम जो है वो क्या है? बैंकिंग गेम है अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करने का। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो स्पीड गेम, कि आप कम से कम टाइम में आंसर कैसे ला सकते हो या नहीं, ठीक है। प्रीलिम्स का काम क्या है, अब अपन अप्रोच वाइज शुरू करते हैं। तो अगर तुमने अभी तक कोई भी प्री क्लियर नहीं किया है, ठीक है, कोई मेंस नहीं लिखा है, तो मेंस की टेंशन लेना बंद कर दो। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अभी अपनी प्रिपरेशन, तो मेंस के बारे में टेंशन मत लो। 2-2, 3-3 घंटा अखबार पढ़ रहे हो या फिर 2-2, 3-3 घंटा डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर देख रहे हो या करंट अफेयर्स की वो पढ़ रहे हो PDF, डोंट डू दैट, ठीक है। फर्स्ट गोल इज़ टू गेन इनफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि भाई लगे कि यार प्री तो निकाल लूँगा, ऐसा मतलब प्री में मेरा चांस है, ठीक है। इतने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तुम्हें लाना है, इतना इन्वेस्टमेंट करना है तुम्हें बेसिक्स पे, QRE के। सो राइट, पहला हमारा फोकस है कि भाई प्री क्लियर करना है। मैंने इस टास्क को इस तरह से डिवाइड किया था, ठीक है। आई यूजुअली ब्रेक अप टास्क, जो भी अपने गोल्स हैं उनको अपन टास्क में, एक्शनेबल डुएबल टास्क में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उस पर एक्शन करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया था। मैंने ये देखा कि यार जो भी ये टॉपिक हैं QRE में, उसमें उन टॉपिक्स के बेसिक्स समझने के लिए मुझे तकरीबन 35 से 40 घंटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये 35 से 40 आवर गुड प्रॉपर स्टडी, केवल स्टडी वाला आवर्स है, ठीक है। तो जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं मैथ्स में,
टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, आपकी नंबर सीरीज होती है, क्वाड्रेटिक होता है, राइट। उन सबको समझने के लिए कि बैंकिंग में किस तरह की पूछी जाती है, क्या उसकी ट्रिक्स हैं जल्दी करने की, उन ट्रिक्स को समझने के लिए तो बिल्कुल बेसिक्स हैं, उनको इनकलकेट करने के लिए मैंने 40 घंटे अलॉट कर दिए अपने आप को इन क्वांट्स। सेम थिंग आई डिड विद रीजनिंग एंड सेम थिंग आई डिड विद इंग्लिश एज वेल। नाउ द गुड थिंग इज बायजूस में जो मैं कर रहा था वो ये था कि मैंने एक भी लाइव क्लास नहीं देखी, आई ओनली यूज्ड अ रिकॉर्डेड वर्जन, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी एंड आई लव दैट। सो अगर 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास है तो उस 1-1.5 घंटे की क्लास को मैं 2-2.5 घंटे में देखता था, क्योंकि मैं बार बार पॉज करता था, क्वेश्चंस को टीचर से पहले करने की खुद कोशिश करता था, और अगर नहीं कर पाता था तो उनका मेथड देखता था, कर लेता तो भी उनका मेथड कर लेता था तो भी उनका मेथड देखता था, और फिर जितना मैं बेटर कर सकता था वो वाला मेथड मैं उसे नोट डाउन कर लेता था कि यार हाँ ये वाला मेथड अगर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को इस तरह से करूँगा तो ये जल्दी आंसर देगा, ठीक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छे से दे रहा है, या इसमें मेरा खुद का जो जिस तरह से मैं आंसर ला रहा हूँ दैट इज़ फास्टर, सो आई यूज़ दैट, ठीक है। इस तरह से आई मेड दोस नोट्स, अपने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, और उस क्लास को करने के बाद हर एक जो भी टॉपिक मैंने किया उसकी एक टॉपिक वाइज क्विज होती थी, वो मैं देता था। उस क्विज को देने के बाद उस क्विज के आंसर्स को एनालाइज करने की बात कि भाई कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। मैं उस टॉपिक को एक बार को बंद कर देता था और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाता था। आई डिड दिस विद क्वांट्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश में क्या हुआ मेरे साथ कि यार सो आई हैव बीन लकी, ठीक है। मेरे ना कुछ नेचुरल इंटरेस्ट है इंग्लिश को लेके, तो दैट हेल्प, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, आई एम इनटू रीडिंग। सेकंड, मैंने ना क्लास 12th की समर्स में ही शुरू कर दिया था, मैं भी बिल्कुल हिंदी भाषी उससे हूँ यार, क्षेत्र से, कुछ वो नहीं है, जयपुर से हूँ, एंड बहुत ही फैंसी स्कूल में कोई नहीं पढ़ा हूँ मैं, तो मैं हिंदी में ही बात करता था, और वही जो होता है ना, मतलब नहीं आती, अपनी कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता इंग्लिश में, मेरे साथ भी वही था। बट आई थिंक अबाउट 12th के बोर्ड से पहले ना आई डिड सम कोर्सेज, वोकैबुलरी एनहांसमेंट कोर्सेज या ऐसा कुछ, और वहाँ से ना मेरी शुरुआत हो गई थी इंग्लिश पे फतह पाने की। उसके बाद ओवर द ईयर्स आई वेंट टू कॉलेज एंड आई वाज इनटू रीडिंग एंड आई एम वाचिंग सो मच कंटेंट इन इंग्लिश, ठीक है, टीवी सीरीज एंड गाने और पता नहीं क्या क्या। तो अभी मेरी इंग्लिश क्या है, अच्छे लेवल की है, ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली अबव एवरेज। व्हाट आई रियलाइज वॉज कि यार उन बेसिक्स करने का मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आई कैन जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना वो करके भी मेरे उतने मार्क्स तो आ जाएंगे जैसे मैं बिना इन्वेस्ट करके भी ला रहा हूँ। ऑल आई नीडेड टू डू वॉज कि जहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को मैं नोट डाउन कर लूँ, एंड वो गलतियाँ मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी वो गलतियाँ रिपीट हो रही हैं तो आई रिवाइज देम। एक कॉपी मैंने इंग्लिश की यही बना ली कि जो भी मॉक्स में मेरी, केवल मॉक्स में जो मेरी गलतियाँ हो रही हैं वो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड आई वाज मेकिंग श्योर कि वो मैं रिपीट नहीं करूँ, ठीक है। मेरी वोकैबुलरी पहले से ही अच्छी थी, सो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आई वॉज वेरी सून आई बिकेम अ 95 परसेंटाइलर विद इन 10-15 डेज स्टार्टिंग प्रेप, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही ये जर्नी शुरू कर दी थी। खैर, क्वांट रीजनिंग में 40 घंटे जो हैं अपन ने लगाए, एंड लगाने के बाद इन 40 घंटे में ऐसा हुआ मेरे साथ कि वो 40 घंटों के 50 घंटे भी हुए। 2 महीने मुझे लगा कि प्री अब है कि यार, उसके बाद फिर मैंने मॉक्स देने शुरू की कि अब निकल सकता है, राइट। उस टाइम में मैंने आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं क्लर्क एंड पीओ वो दिए थे, और वो दोनों ही मेरे नहीं निकले थे, ठीक है। सो बट उस टाइम मेरे बेसिक्स वाली वो चीज़ें भी ख़त्म नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं अभी उसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस ही बेसिक्स ही ख़त्म कर रहा था, तभी एग्ज़ाम आ गया तो मैंने दे दिया, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, अपन फेल हो गए। फिर उसके बाद 2-3 महीने का गैप आया था, बिकॉज अगस्त में आई थिंक आरआरबी के एग्जाम्स हुए थे, लेट नवंबर में SBI PO का प्री हुआ था, ठीक है। बट उससे जब अक्टूबर आते आते तक आई वॉज लाइक कि हाँ यार अभी अपन अब फिर मैंने क्या मॉक्स देने शुरू कर दिए थे। आई यूज्ड वेरियस सोर्सेज, टेक्स्ट बुक का इज़ ग्रेट, टेक्स्ट बुक के मॉक्स आर ग्रेट एंड दे आर वेरी चीप इज वेल फॉर एनी बिगिनर। और मेरे ख्याल से तो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है यार। क्लर्क वाले जो हैं IBPS क्लर्क के इतने सारे पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उसके पास, वो फ्रीली अवेलेबल हैं। इसी तरह पास्ट ईयर के पेपर्स सबसे पहले अप्लाई आपको मॉक देना है, उन्हीं से मॉक देना है, उसके बाद आप जो उस कंपनी के जो उन्होंने मॉक्स बनाए वो दो, ठीक है। ज़्यादा नहीं देना है मॉक और कम भी नहीं देना है मॉक्स, ठीक है। आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन एंड आई स्ट्रांगली एडवोकेट मैं करता हूँ कि यार 2-2 मॉक दिन में मत दो, प्री के भी 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल मत दो, 2 भी मत दो, हर रोज़ भी मॉक मत दो, ठीक है। मॉक एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही पावरफुल सुपर पावर है यार, ठीक है। लिटरली उसको ना उसी तरह से यूज़ करो, बिकॉज इट इज़ अलाउइंग यू टू
लिटरली गिव योर एग्जाम और तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा कि यार तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम कौन सी परसेंटाइल पे रैंक कर रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या है, जिस तरह से तुम एग्जाम देते हो ना कि रात में तुमने बिल्कुल आराम से जल्दी मेडिटेट वगैरह करा या सो गए जल्दी, सुबह भी तुमने भाई पढ़ के रट्टा मार के थोड़ा ना तुम पेपर देने जाते हो, यू गो विद अ काम माइंड, और तुम मतलब उस तरह से पेपर देते हो ना, सब वगैरह बंद करके मास्क लगा के 15 मिनट वेट कर रहे हो, अब फिर कंप्यूटर पे ही दे रहे हो, लैपटॉप पे दे रहे हो, यू नो ये माउस यूज कर रहे हो एंड ऑल दोज थिंग्स, उसी तरह से प्रॉपरली मॉक्स दो। उस दिन का ब्रेक लो, क्योंकि याद है अपन जब एग्जाम्स देते तो अपन कितना एग्जॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि यार लाइक हो गया, उस तरह से उतना जान लगा के मॉक देना है। एंड वो हो गया के बाद ब्रेक लो थोड़ा, ठीक है, 3-4 घंटे का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आई यूज टू टेक दैम, ठीक है, मतलब 3-4 तो नहीं, 1 घंटे बाद तो लगता है कि यार मतलब अब एनालाइज करूँ कि क्या हुआ, कितने इतना मतलब मार्क्स कितने आए और कहाँ कहाँ कटे एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद आता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, दैट इज एनालाइजिंग द मॉक्स। कहाँ भाई, अगर तुम 1 घंटे का मॉक दे रहे हो तो 2 घंटे एनालिसिस करो, ठीक है, भयंकर वाला एनालिसिस करो। मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए, मैं आई थिंक प्री वाले मॉक्स भी मैं हर हफ्ते लगाता था, मतलब उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऑन एन एवरेज देखा जाए टुवर्ड्स, मतलब जब एग्ज़ाम आने वाला है तो मतलब हफ्ते में 2 लग जाते थे या 2 लग जाते थे, बट 3 भी मैंने आई थिंक हफ्ते में नहीं लगाए, 2-3 बार को छोड़ के, ठीक है, हफ्ते में 3 तो भी नहीं लगाए, 2 लगाता था, बट वो 2 ऐसे लगाता था कि भी प्रॉपर एग्जाम दिया है मैंने, ठीक है, और उस प्रॉपर एग्जाम देने के बाद उस एग्जाम को भयंकर तरीके से चेक करता था कि यार जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक्स का 25 सेकंड में कर पा रहा है, मुझे 33 मतलब 40 सेकंड क्यों लग रहे हैं, क्या मुझे वहाँ पे उसी पर्टिकुलर टॉपिक में स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, यूज टू नोट इट डाउन। अरिथमेटिक में मैंने रियलाइज किया कि यार टाइम स्पीड डिस्टेंस में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, सो आई नोटेड इट डाउन। और फिर मॉक्स करने के बाद अब जो मेरा आगे है वो स्ट्रैटेजी ये है कि इन एरियाज पे मुझे काम करना है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक्स की भी मैं एक्स्ट्रा क्वाड्रेटिक्स है जिसमें मुझे लगा कि यार मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसके अलग अलग क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, सो दैट आई एम मोर अच्छे से मैं उसे दे पाऊँ। इसी तरह अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरा हाबड़ तोड़ में निकल जाता है कि अरे यार मतलब क्या करूँ, तो आई नीड टू काम माई सेल्फ डाउन, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू गिव एग्जाम्स, दीज आर 1 आवर गेम्स, 20-20 मिनट के गेम है, तो यू नीड टू बी काम इन दोज, ठीक है, यू नीड टू बी काम, यू नीड टू बी रिलैक्स्ड। और उस रिलैक्स्ड जो अप्रोच है उसमें भी तुम अलर्ट होने चाहिए कि हाँ यार यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, सो यू आर एबल टू रीड ऑल दोज थिंग्स। वो टाइम के साथ आता है, बट यू नीड टू पिन पॉइंट योर सेल्फ कि नहीं मेहुल, इस क्वेश्चन में यू आर नॉट रिलैक्स्ड, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स स्टे काम। अगर पिछला वाला क्वेश्चन तुझे नहीं समझ में आया, इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू गोना अप्रोच फिर से रिलैक्स, ठीक है, इट्स ओके इवन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है, इस तरह से मॉक्स देने हैं, ठीक है। एंड लिटरली मेरा तो यार कंसिस्टेंटली स्कोर बढ़ने लगा मॉक्स में, एंड एक टाइम आने लगा जब मुझे रियलाइज हो गया कि यार आई विल क्लियर मॉक्स, मतलब आई विल क्लियर, जैसे मैं मॉक्स क्लियर कर रहा हूँ अच्छे से वैसे ही मैं अपने एक्चुअल एग्जाम्स भी क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तब तक मैंने मैंने बताया ना आरआरबी वाले एग्जाम दे दिए, तो आई रियलाइज की जैसे ना ये स्क्रोलिंग वाला जो काम होता है इन दिस उस एग्जाम्स में काम ही नहीं करता, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको कर्सर को लेके ही मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अपने मॉक्स में भी वैसे कर्सर से ही मूव करता था, मैं वैसे ही 4 शीट लेके बैठता था। मैंने अपना एक रूटीन बना लिया कि यार इसको फोल्ड करने के बाद मतलब वो एक चीज़ें तुम्हारी खुद की तय हो जाएंगी, इस तरह से मॉक्स देना है, ठीक। अब ये लेवल मैंने रीच कर लिया अबाउट सितंबर एंड अक्टूबर मिड तक, ठीक है। तो उसके बाद आई रियलाइज कि अभी यार थोड़ा सा मेंस के बारे में सोचना चाहिए। सो मेंस के बारे में मैंने जो किया, उससे जो मैं सीखा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, दैट अब अगर मैं वापस से देता तो मैं अब ये वाली अप्रोच यूज करता हूँ। सो दैट अप्रोच इज कि गो फॉर बैंकिंग अवेयरनेस फर्स्ट, डू नॉट जंप फॉर करंट अफेयर्स कि भाई अब हर रोज मैं 1 घंटे का करंट अफेयर्स देखूंगा या हर रोज मैं 1 घंटा मंथली या वीकली PDF पढ़ूंगा, वो नहीं करना है, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड जो GA है, GA का जो एक पेपर आता है 40-50 मार्क्स का जो पेपर आता है, जिसकी बड़ी भयंकर मतलब हालत ख़राब हो रखी है लोगों की, ठीक है, उसमें जो किस तरह से वो पेपर आता है सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। सो मेजर पार्ट ऑफ दैट इज करंट अफेयर्स, सम पार्ट ऑफ इट इज बैंकिंग या इंश्योरेंस अवेयरनेस, एंड थोड़ा छोटा मोटा पार्ट वो होता है कि भैया आपका स्टैटिक हो गया
कि म्यांमार की राजधानी क्या है, ठीक है, एंड ऑल सच थिंग्स। सो ये आपके पोर्शंस हो गए। तो हमें इसी तरह से उनमें टाइम भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हो सकता है कि तुम कितना ही कर लो, तो तुम पिछले 3 महीने का पढ़ के गए थे और सारे क्वेश्चंस पिछले लास्ट ईयर से आ जाए, ठीक है, या फिर तुम पूरे साल का पढ़ के गए लेकिन सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पिछले महीने से ही आ गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नोबडी हैज़ एनीथिंग, ऑल यू कैन कंट्रोल इज कि हाउ यू अप्रोच देम। तो सेंसिबल अप्रोच मेरे हिसाब से ये है, 1 यू नीड टू, सबसे पहले ये कि लोड नहीं लेना है करंट अफेयर्स का, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मंथ्स हैं वो लास्ट 3 मंथ्स हैं, उनको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। मैं पीडीएफ से पढ़ता था, मुझे क्या है, क्योंकि मैं पीडीएफ में पढ़ता हूँ तो मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ और फिर मैं उसे वापस देखता हूँ ना, तो वो चीज़ें दिमाग में छपने लग, मतलब यू जस्ट रियलाइज कि हाँ उस जगह पर कुछ ये लिखा हुआ था, ठीक है। कहीं और से कुछ और मैंने सुना तो मैं वहाँ पे लिख देता था, या मॉक्स में मैंने कुछ देखा तो वहीं पे लिख देता था। इस तरह से अप्रोच करता था मैं, ठीक है। सो इस तरह से मैंने जीए को करा लास्ट 3 मंथ की, मतलब करंट अफेयर्स को करा 3 मंथ का। बट वो 3 महीने वाला पोर्शन कब होता है, वो प्री देने के बाद और मेन से पहले, वो वाले पोर्शन में अपन को ये 3 महीने की करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। अगर प्री भी नहीं हुआ है अभी और तुम्हें लग रहा है कि प्री में अब क्लियर कर सकता हूँ, व्हाट यू नीड टू डू इज, जो मेरे ख्याल से करनी चाहिए सबसे पहले, दैट इज कंप्लीट योर बैंकिंग अवेयरनेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ पता नहीं कैसे, मतलब थोड़ा सा लकी हो गया मैं कि मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पहले कर ली। सो इट हेल्प मी बिल्ड एन इंटरेस्ट। जो मैं रोज़ अखबार, मतलब मैं वैसे ही पढ़ता हूँ अखबार, स्पोर्ट्स पेज पढ़ता हूँ केवल, ठीक है, ऐसे नहीं कि एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ या आज भाजपा ने कहाँ पर नया कौन सा आज पुल निर्माण हुआ एंड कौन सा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ता था। स्पोर्ट्स पेज पढ़ता हूँ, हॉरोस्कोप पढ़ लेता हूँ, कार्टून्स जो स्ट्रिप्स आती है, कॉमिक स्ट्रिप्स, वो पढ़ लेता हूँ। आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, अंग्रेजी बार पढ़ता हूँ, मुझे उसकी क्रिकेट की जो रिपोर्टिंग है दे आर लवली, सो मैं वो स्पेशली पढ़ता था। सो अब मैं क्या करने लगा, बैंकिंग अवेयरनेस करने के बाद मैं बता दूंगा मैंने कहाँ से किया। सुप्रियो पंडा नाम से एक बंदा है यूट्यूब पे, ही वॉज अ फॉर्मर SBI PO, उसने किया था, एक प्लेलिस्ट बना रखी है सुप्रियो पंडाज बैंकिंग अवेयरनेस। सो मैंने वहाँ से करी, उसकी बैंकिंग अवेयरनेस मुझे समझ में आ गई। वो केवल इंग्लिश में है, बट आई थिंक इट वाज रियली गुड, क्योंकि उस बंदे का जेन्युइन इंटरेस्ट था वो जो कर रहा था उसमें। सो बैंकिंग अवेयरनेस मैंने वहाँ से सीखी काफ़ी ज़्यादा, मुझे भी खुद भी पहले आती थी, बिकॉज आई एम एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट। सो वो था, बट वो करने से क्या हुआ, अब मैं जब अखबार पढ़ रहा था ना, तो मैं स्पोर्ट्स वाला पढ़ने के बाद जो आखिरी में होता है उससे एक पन्ना पहले जो इकोनॉमी वाला पेज होता है ना, उस पर भी नज़र फेरने लगा, हर रोज़ 5 मिनट या 10 मिनट। दैट 5 मिनट एंड 10 मिनट हैव हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। मैं केवल हेडलाइंस देखता था, और अगर मुझे मान लो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि यार अभी तो मैंने ये पढ़ा था, यू नो, इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो भी है उसके बारे में कुछ न्यूज़ आई है, तो मैं ना नज़र फेरने लगा इस तरह से, क्योंकि मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पहले पढ़ रखी थी, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चीज़ें थी, ठीक है। तो सबकॉन्शियसली वो एक इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा और वो चीज़ें कहीं कहीं पड़ी होने लगी, ठीक है। ये बाद में पेपर देते वक्त काम आती है, ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट इसमें इतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, डेली। नहीं करो किसी दिन, हफ्ते भर नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है, बट अगर तुम करते हो इट विल बी ग्रेट, ठीक है। सो बैंकिंग अवेयरनेस से शुरू करो डेफिनेटली। लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स ही पढ़ते हो केवल अच्छे से, काफ़ी है, मैंने तो इतना ही किया है भाई, और तीनों के ही मेरे जीए क्लियर हो गए हैं, ठीक है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लियरिंग द जीए वाला पेपर इज कि भैया तुम्हें पता होना चाहिए कि लप्पा लेना है, लप्पे मारना है, ठीक है। आई डोंट नो कि ये सब लोग जानते हैं या नहीं, ये शायद टॉपर्स का सीक्रेट है, बट देयर इज़ बेसिक सिंपल मैथ्स अबाउट इट, कि किस तरह से कोई भी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें तुम बिना कुछ जाने भी या बहुत थोड़ा सा जान के भी तुम मार्क्स गेन्स कर सकते हो, ठीक है, भले ही नेगेटिव मार्किंग हो, ठीक है। आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट कि किस तरह से लप्पा मारना है, कब मारना है लप्पा, ठीक है। बट दैट इज़ द थर्ड पिलर जिसके थ्रू चलकर जीए का दरिया मैंने पार किया, राइट। सो जीए वॉज अबाउट इट। नाउ अब जो 3 चीज़ें दूसरी आती हैं वो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब वापस से मेंस में भी आता है, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि अगर तुमने प्री में अच्छे से वो करा है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो 40-50 घंटे लगाए हैं, फिर मॉक्स दे के जो तुमने एक्चुअली में देखा कि गलतियाँ कहाँ हैं उसमें इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो यू विल रियलाइज़ कि यार
तुम सॉल्व कर पा रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, काफ़ी अच्छे डिसेंट मार्क्स तुम ले आओगे मेंस में भी, ठीक है। कुछ एक मेंस के भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा, लाइक इनपुट आउटपुट हो गया या फिर एडवांस लेवल पजल्स हो गई, तो तुम्हें 1-2 क्लासेस उसकी लगानी पड़ेंगे, येस। बट वो 10-12 घंटे इन्वेस्ट करके मैथ रीजनिंग में यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार, मतलब, और उसकी क्विज लगा के उन टॉपिक्स की यू विल रियलाइज़ कि हाँ मैं ला सकता हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि मेंस में आई रियलाइज़ कि यार नाउ इट्स नॉट अबाउट कि भाई जल्दी जल्दी करना है, इट इज़ ओनली अबाउट कि भाई एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, वो चॉइस के बारे में। मेंस आपका स्पीड टेस्ट नहीं करता है, मेंस टेस्ट करता है कि व्हाट इज योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। डिसीजन ये लेना है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा छोड़ना है, ठीक है। और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो ये है कि यार किस तरह से आप जल्द से जल्द कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ठीक है। दे डोंट केयर कि आपको मेथड आता है या नहीं आता है, या आप इस तरह से कर रहे हो उस तरह से कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले एटीट्यूड से उसे करोगे ना, तो 5 मिनट लगे, 5 मिनट लगा के 5 नंबर भी मिल जाए ना, तो मेंस के हिसाब से दैट इज ग्रेट, ठीक है। सो इस तरह से मैंने उसे अप्रोच किया। आई थिंक आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट हाउ टू अप्रोच मेंस, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। एंड 2 जुलाई 2022 को SBI PO का मेंस हुआ था। देन 20 के अराउंड अपना IBPS PO का मेंस हुआ था, एंड उसके बाद IBPS क्लर्क का मेंस हुआ था, ठीक है। 14 फेब वैलेंटाइंस डे को SBI PO का इंटरव्यू था। मैं क्वालिफाई कर गया था मेंस को, और उसका इंटरव्यू मैंने दिया। 14 की शाम को मैं वापस आया, आई वॉज लाइक कि अब कुछ नहीं करूँगा, सोऊंगा, पड़ा रहूँगा। आई वॉज एग्जॉस्टेड। बट उसी शाम मुझे पता चला कि 9, 26 से 27 को, आई डोंट रिमेंबर द डेट, अपना IBPS PO का इंटरव्यू होगा अब। तो देन आई वाज लाइक अरे यार, अब इतने सारे बैंकों के वो पढ़ो कि क्या कौन क्या क्या किया है। बट ठीक है, वो भी हुआ, वो भी दिया मैंने। एंड ठीक है, 26 या 27 फैब को मेरा, फरवरी को मेरा IBPS PO का इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद 14 मार्च को आई थिंक SBI PO का रिजल्ट आया, एंड आई हैड क्वालिफाइड। IBPS PO, IBPS क्लर्क का एक रिजल्ट आया ऑन 1 April 2022, एंड आई हैड क्लियर्ड बोथ ऑफ देम, ठीक है। सो यार आई थिंक अगर इस तरह से तुम आगे बढ़ते हो तो इट माइट हेल्प यू एज वेल, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि नो, दैट इज इट, नंबर 1, दैट इज इट, ठीक है। सो शूट मी अप अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स वगैरह हैं, कुछ स्पेसिफिक और क्वेरीज हैं। मैं 2-3 और स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा अबाउट इंग्लिश, अबाउट रीजनिंग, अबाउट मैथ्स, अबाउट कैसे लप्पा मारना है, अबाउट GA, अबाउट कंप्यूटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बट अगर तुम्हारे कुछ अगर स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू आस्क मी, स्पेसिफिक अगर इफ़ यू कैन आस्क मी, ठीक है। आई ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल, तुम वहाँ पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। आई होप you become a little bit better due to this investment of your 24-25 minutes of time, and अगर तुम्हारी हेल्प हो गई ना यार, तो आई विल फील रियली बेटर, क्योंकि लाइफ में यही चाहिए यार, लाइक हम ग्रो करें साथ में, ठीक है, बेटर होते रहे साथ में। सो या, हैव अ ब्लास्टफुल जर्नी, ऑल द बेस्ट, सी यू।